जो उत्तर प्रदेश को लेके कहा जा रहा है, समाजशास्त्रीय नजरिए से भी कहा जा रहा है, राजनीतिक शास्त्र के नजरिए से भी कहा जा रहा है, और इसको कहा जा रहा है कि अमित शाह की चाणक्य नीति की नजरिए से भी कहा जा रहा है, क्या अखिलेश यादव उसी रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जिस तरीके से गठबंधन कर रहे हैं? क्या ये विनिंग फॉर्मूला हो सकता है? निश्चित तौर पर ये बहुत आजमाया हुआ फॉर्मूला है। पिछले चुनाव में अगर देखें, अमित शाह ने जिस तरह की रणनीति अपनाई थी कि जो तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, और वो राजनीतिक दल मुझे लगता है कि कांशीराम साहब के मूवमेंट्स से जो नेता निकल करके आए थे, जो बीएसपी में खास करके अपने आप को उन्होंने उपेक्षित महसूस किया, और उसके बाद बाहर आकर के उन्होंने तमाम राजनीतिक दल बनाए, उन्हें जोड़ा। इसके अलावा और भी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों के जो दल थे उनके साथ अपना एक गठजोड़ बनाया, और बहुत उदारता पूर्वक जहां 2 सीटें दी जा सकती थी वहां 4 उन्होंने दी, और इस तरह से उन जातियों का वोट बीजेपी के साथ बहुत स्वाभाविक ढंग से ट्रांसफर हुआ। और इसका परिणाम ये निकला कि 2017 में 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की। लोकसभा में भी उसको बहुत बड़ी सफलता मिली। पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो अखिलेश यादव करीब करीब उसी तरह की पूरी तरह से रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, पहले नजदीकी उन्होंने बढ़ाई, और उसके बाद आप गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वहां से वो जनाधार वाले नेताओं को तोड़ रहे हैं। पाल नेताओं को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से तोड़ा है। बीएसपी के जाटव जाति के नेताओं को, पटेल जाति के नेताओं को, और राजभर जाति के नेताओं को, जो जिनका एक अपना जनाधार है अपने क्षेत्र में, उनकी अपनी भावनात्मक अपील है, उन नेताओं को अपने साथ मिलाया है अखिलेश यादव ने। तो एक बेहतरीन पोजीशन, एक बेहतरीन रणनीति बनाते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप क्षेत्रवार देखिएगा तो पूर्वांचल जो इस समय मुझे लगता है कि बैटलफील्ड होने जा रहा है, जहां 28 जिलों की 164 सीटें हैं। पिछले विधानसभा में 115 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। वहां पर चाहे आपका राजभर का सुभाषपा हो, या वहीं पर महान दल है जो केशवदेव मौर्य की, और केशवदेव मौर्य की इसलिए महत्ता अब बढ़ जाती है कि वो तराई के इलाके में, जहां पर ये लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, वहां से लेकर के पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा, अपना दल की आपने चर्चा की ही है, कृष्णा पटेल के साथ उनकी मीटिंग हुई है। उसी तरह से आप बुंदेलखंड में आइएगा, हालांकि वो गठबंधन हुआ नहीं है बाबू सिंह कुशवाहा के साथ, लेकिन चर्चा है कि जन अधिकार पार्टी जो उनकी है उसके साथ वो गठबंधन करने जा रहे हैं। एक और चीज जो अभी छूटी हुई है कि अखिलेश यादव उन बहुत छोटी पॉकेट वाली जातियों को, जैसे बुंदेलखंड में खास करके ललितपुर का के आसपास का जो इलाका है, वहां पर एक खंगार जाति है जिसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती है। वहां उनका जो सांस्कृतिक नायक है महाराजा खेत सिंह, उनकी मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव को करना था, लेकिन वो नहीं हो सका कार्यक्रम। तो मुझे लगता है कि उनके नेताओं से तो उन्होंने नजदीकी बना ही ली है। तो ये जो पूरे समीकरण है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसान आंदोलन हुआ है, जहां पर मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद जो हिंदू मुस्लिम बिखराव हुआ था, उसे जो समेटा है जयंत चौधरी ने अपनी तमाम महापंचायतों के जरिए, उस आरएलडी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। और यह माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें होने जा रही हैं इस मजबूत गठबंधन के कारण। उसी तरह से रोहिलखंड में भी उन्होंने एक बेहतरीन गठबंधन वहां पे किया है। तो समूचे उत्तर प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने घेरेबंदी की है, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपनी चुनावी रणनीति बनाने में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, या जो सीधे तौर पर जो सांप्रदायिक जो एजेंडा है, क्या वो एजेंडा चल पाएगा अब, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। जो मुझे लगता है पिछले दिनों एक चर्चा नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी से 7 छोटे छोटे दलों ने गठबंधन किया है, उसका मुझे लगता है कि जिक्र हुआ नहीं है। मैं थोड़ा सा कर देता हूं, जिसमें नोनिया जाति की एक पार्टी है, मुसहर जाति की एक पार्टी है, प्रजापति समाज की एक पार्टी है, और इसको लीड करने वाले हैं केवट रामधनी बिंद, जो इसी पश्चिमी पूर्वांचल के हैं। एक हिस्सेदारी मोर्चा इन्होंने बनाया हुआ था, वो बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने किया है। संजय निषाद की पार्टी जुड़ी है बीजेपी के साथ, अनुप्रिया पटेल उनके साथ है। तो इस गठबंधन को जो बीजेपी का है, इसे चुनौती अखिलेश यादव ने बखूबी दी है। वो एक मजबूत पार्टियों के साथ, जनाधार वाले नेताओं के साथ उन्होंने जो जुटान हासिल की है, उससे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आज 21
खड़ी हुई है बीजेपी के मुकाबले। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ ज्यादा है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो भीड़ है गाजीपुर से और लखनऊ की यात्रा में जो दिखी, स्वाभाविक तौर पर 11-12 घंटे की यात्रा में लोगों का जो उत्साह था, अखिलेश से मिलने की जो बेताबी थी, जो हुजूम था, वो इस बात को दिखा रहा है कि इस समय चुनावी जो हवा है वो अखिलेश यादव के साथ बहती हुई दिख रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।